एक माँ ने पुत्री को खोया, हमें इसका भी अफसोस है, लेकिन माता ने क्या बोला, दिशा सालियान की माता ने क्या बोला आपको मालूम है? आपको मालूम है उन्होंने कहा कि उसने आत्महत्या की है। आप पूरा बोले, हम दिशा की माता जी की बात करते हैं। आपने कहा माता ने पुत्री खोई, हमने बेटी खोई, हमने बहन खोई, हमने देश की बेटी खोई। दिशा की मां का बयान जब उद्धव ठाकरे के नेता उसके घर जाते हैं, उसके दूसरे दिन उसके माता पिता का बयान आता है। क्या अर्थ लगाया जाए? उस समय तुम सरकार में थे, कौन सा दबाव बनाया उसके परिवार पर? कौन सा दबाव उसके परिवार पर बनाया आपने? कानूनी कोई सी साबित नहीं होती राम कदम जी, आप किसी का व्यक्तिगत नाम लेके आरोप नहीं लगा सकते। ठीक है, सारी एजेंसीज आपके पास हैं। अब तो महाराष्ट्र में सरकार आपकी है, आप कर लो ना, कौन मना कर रहा है? ऐसे इल्जाम नहीं लगाते चैनल में बैठ के ठीक है, आपने किसी पे इल्जाम लगाते परिवार के ऊपर। ठीक है, सदन में आपके नेताओं की बात, दोनों में काफी अंतर है। जो सदन में जो असलियत थी वो सामने आई, यहाँ पर लेकिन क्या हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए प्रीति पांडे, क्योंकि अभी तो एसआईटी का गठन किया गया है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सिर्फ ये मानना है, अजय भाई ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि आपके पास पूरी सरकार आज की डेट में है, सारे आपके अधिकारी आपके अपने हैं, एजेंसियां आपकी अपनी हैं, एसआईटी गठित हुई और जो सच है वो सामने आना चाहिए दिशा के केस में। तो अगर एसआईटी गठित हुई तो आज क्या हो गया कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगी है, कुछ बहुत दुखी है। क्यों ऐसे दो एक एनसीपी सामने और उसके बाद संजय राउत जी का बयान आना, बहुत बड़े नेता के बेटे नाराज हो गए। दिशा सालियान के केस को खुलने से किसी को भी क्या तकलीफ हो सकती है? अगर दिशा सालियान ने आत्महत्या की है तो एसआईटी गठित जो हो रही है उनके केस में आ जाएगा ना, वो क्लोजर रिपोर्ट अपनी दे देंगे। टेस्ट होगा, टेस्ट आपका क्यों ना हो, उनका सुसाइड हुआ, टेस्ट बीजेपी के किसी नेता का क्यों ना हो, क्या पता ये इन्वॉल्व हो। संजय जी एक बार सुन लीजिए ना, संजय जी एक बार सुन लीजिए ना, हम डिबेट कर रहे हैं। हाँ तो फिर इनके बाद में तो बुलाइएगा आप। संजय जी ठीक है, आप काउंटर करिएगा, लेकिन एक बार सुन लीजिए। गठित अगर हो गई है और वाकई दिशा सालियान का मर्डर नहीं हुआ है, उन्होंने सुसाइड किया है, तो ये एसआईटी अपनी रिपोर्ट में देगी ना। लेकिन इस बात का विरोध करना कि केस रीओपन नहीं होना चाहिए, तो उसका तो इसका मतलब जनता और जो एसएसआरियंस है वर्ल्ड वाइड या जो लोग सुशांत दिशा के केस में जानना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, हमारे मन में तो फिर यही शंका आती है कि जो लोग इसके विरोध में खड़े हैं कहीं ना कहीं बोल चुके हैं आप, ये इसी बात को 4 बार बोलती रही। चाहे कोई अभिनेत्री का घर तोड़ना हो, चाहे किसी को जेल भेजना हो, चाहे किसी एक्टिविस्ट के ऊपर एफआईआर हो, वो सारे लोग आज फिर विधानसभा में नाराज दिखे। हाँ ठीक है, बताइए संजय जी, अब आप बोल सकते हैं। हाँ तो बात ये है कि अभी तो एसआईटी जांच इन्होंने गठन भी नहीं किया, जांच की बात की है, उससे पहले ही आप किसी पार्टी के जिम्मेदार नेता का नाम लेने लग जाएं और ये कहने लग जाएं कि ये इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। वो ये कह रहे हैं कि ये इतनी बौखलाहट क्यों देखी गई थी, इतनी बौखलाहट क्यों नजर आ रही है? बौखलाहट हमें किस बात की, बौखलाहट की बात नहीं, राम कदम जी ने ये कहा कि इतनी बौखलाहट क्यों देखी जा रही है? मैं तो ये कह रही हूँ किसी का नाम नहीं ले रही, जो माइक्रो टेस्ट, वो जो टेस्ट करने की बात कर रहे हैं, हाँ तो एक मिनट ना, जांच के लिए कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आप आदित्य ठाकरे जी का नाम कैसे ले रहे हैं? ये जो टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं, ये राम कदम जी का टेस्ट क्यों नहीं? क्या पता ये शामिल हो इसके अंदर? बीजेपी का कोई नेता उसका टेस्ट कराने की बात क्यों नहीं? जो लोग विधानसभा में आज नाराज हुए सिर्फ उनका नाम ले रहे हैं, किसी का नहीं। अगर एनसीपी का कोई नेता क्यों ले रहे हैं उनका नाम? आप आदित्य जी का नाम ले कैसे रहे आप? किस आधार पर आप आदित्य ठाकरे का नाम ले रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए। राम कदम जी को लेकर आए संजय जी के साथ स्क्रीन पर। हाँ राम कदम जी जवाब बताइए ना, जो टेस्ट कराने की बात ये कह रहे हैं कि आदित्य जी का वो टेस्ट कराएंगे, वो टेस्ट राम कदम जी का क्यों नहीं? कि क्या पता ये शामिल हो, क्या पता बीजेपी का कोई मंत्री शामिल हो? चार आदमी कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं संजय जी। अब मैं जवाब दे दूं, ये उद्धव ठाकरे जी के गुट के नेताओं को ये बचकानी बातें करने की आदत सी हो गई है। आदित्य ठाकरे का हमने नाम नहीं लिया, तो एयू कौन है? क्यों ले रहे आप नाम? जो ना नाम ले रहे हैं, शांति से सुने। अब आपका भोपू बंद करे। वो जो 44 मिस कॉल जो हुए, वो एयू कौन है? एयू आज तो सारा प्रकरण कितने नेता होंगे या लोग होंगे विधानसभा में हुआ, तो श्रीमान उद्धव ठाकरे के सुपुत्र, आप सुनोगे भाई साहब, आप इशारा करते हैं। संजय जी आपने सवाल पूछा है तो जवाब तो ले लीजिए ना। आपने सवाल पूछा है तो एक बार जवाब भी सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा। तो एक जवाब सुनने का साहस नहीं, जवाब सुनने का साहस इनके पास नहीं है
क्योंकि जब विधानसभा में एसआईटी की घोषणा जब देवेंद्र फडणवीस जी ने की तो सबसे अधिक मिर्ची किसको लगी है? एक बार विधानसभा के दृश्य ये संजय गुप्ता जी को बता दीजिए कि वो कहेंगे 3 महीने कि उन्हें अपने आप पता चलेगा कि जेल में किसका क्यों नाम लिया जा रहा है। ये पहला बिंदु। और दूसरा मूल बिंदु, यहाँ पर बार बार ये उद्धव ठाकरे के नेता क्या बोल रहे हैं? एसआईटी क्यों, एसआईटी क्यों, एसआईटी क्यों? अरे एसआईटी आने से फर्क क्या पड़ता है? तुमने कुछ किया है क्या? तुमने कुछ गलत किया है? अगर गलत किया है तो ही डरोगे ना? सुने मेरी बात, गलत किया है तो ही डरोगे और डर रहे हो। आपको मेरा टेस्ट करो पहले, आपने आपकी जो नेता का टेस्ट कराने से पहले अपना टेस्ट कराने की बात कहो। बचाया है, मैं शामिल नहीं हूँ। केस को उलझाया है, केस को उलझा करके कुछ तथ्यों के साथ आपने छेड़छाड़ की है और यही कारण है एसआईटी गठित होने के बाद उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं को मिर्ची लगी और वो स्पष्ट है। इसके पीछे आपकी जो मंशा है ना वो हमें पता है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।